क्या करूं, किससे कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये राजीव भाटिया कौन है और वो हमें कैसे फंसा रहा है? कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं है? पुष्पा जी क्या हुआ? ये कैसे कट गया? ध्यान कहाँ है आपका? ये सब्जी काटते हुए आप क्या बड़बड़ कर रही थी? हाँ, बाहर से मैं सब सुन रहा था। हे भगवान, कितना खून बह गया है। देखिए जरा सी तो चोट है, इतनी तो हम औरतों को रसोई में काम करते हुए या फिर चलते फिरते भी लग जाती है। चलते फिरते नहीं लगती है, ध्यान कहीं और होता है ना, तब लगती है। कल से मैं देख रहा हूँ, क्या सोच रही है आप? कल रात में भी आपकी नींद ठीक से नहीं हुई। क्या क्या दिमाग में क्या चल रहा है आपके? कुछ नहीं, वो आप आज से दुकान जाने वाले हैं ना, तो बस वो नाश्ते के चक्कर में जल्दी जल्दी में हो गया। हाँ, दुकान तो मैं जा रहा हूँ, पर आज आप दिन भर ये हाथ पानी में मत डालना। नाश्ते का मैं देख लूंगा। जो फोन आया था ना, उसी के चक्कर में ये सब हुआ है। अब और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। हे माता रानी, रक्षा करना। बस एक बार और वो फोन आ जाए और वो मुझे बता दे कि हमें कौन फंसा रहा है। कौन है ये राजीव भाटिया? मुझे किसने फोन किया था? मैं जब किसी राजीव भाटिया को जानती नहीं, तो फिर वो मुझे कैसे फंसा रहा है? राजीव रुक, कहाँ जा रहा है? छोड़ दे मेरे को। अरे भैया सुनो, रुको। अरे पुष्पा बहन, देखिए सारी सब्जियां बिखर गई। आप कभी अरे मैं ले लूंगी। कहाँ जा रहे थे आप भागते हुए? हाँ, वो राजीव। अरे पुष्पा बहन, इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, सब ठीक है। मैं ना किसी राजीव भाटिया को ढूंढ रही थी। आप कैसे हैं? आपके घर पे सब ठीक है? भगवान की कृपा से सब ठीक है। अब देखिए, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर भी कभी मिल नहीं पाते, इतनी व्यस्त हो गई है जिंदगी। अरे हाँ, आपकी अन्नू कैसी है? उसके ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ, अनु अपने ससुराल में है और बहुत खुश है, और उसके ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सच, बेटियां ना सही मायने में अपने ससुराल में ही सुहाती है। आपकी भाग्यश्री भी जल्दी ही अपने ससुराल जाएगी। वैसे आपके दामाद जी कब आ रहे हैं उसे लेने? अरे पुष्पा आंटी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो राम बेटा? आपका आशीर्वाद। अरे राम, तू किसी राजीव भाटिया को जानता है क्या? राजीव भाटिया? नहीं तो माँ, क्यों? पुष्पा बहन पूछ रही थी। राम बेटा, तुम्हारी तो शिक्षा मंत्री की अच्छी पहचान है ना, तुम वहाँ काम करते हो, जरा पता करके बताओ ना। पुष्पा आंटी, मैं एक काम करता हूँ, मेरी ना इस वार्ड में भी अच्छी पहचान है, उनसे पूछता हूँ, शायद उनके रिकॉर्ड में राजीव भाटिया नाम का कोई आदमी हो। ठीक है। अभी पता करता हूँ। सच कहूँ पुष्पा बहन, मुझे ना मेरे राम की शादी की फिक्र लगी रहती है। जब भी शादी की बात करो ना, ये बस टाल देता है। इसकी शादी भी हो जाएगी, इसकी जिंदगी में भी बहुत प्यारी सी लड़की आएगी जो इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगी। आपको भी सास बनने का सुख मिलेगा। माता रानी है ना, सब ठीक कर देगी। पुष्पा आंटी, मैंने पता कराया, इस वार्ड के किसी भी मोहल्ले में राजीव भाटिया नाम का कोई आदमी नहीं है। अच्छा, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा राम बेटा, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मान लेते? कौन सी बात? शादी की। अपनी माँ की इच्छा भी पूरी कर दो। इच्छा पूरी कर लूंगा आंटी, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी कर लूं। सबसे पहले मुझे दीदी को सेटल करना है, फिर मुझे तेजू को एमए कराना है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ के पहले उसकी शादी करानी है। ये सब होने के बाद ही मैं कुछ और सोच पाऊंगा। देखो, पुरुषोत्तम भाई साहब ने क्या कहा था कि अपने राम की कुंडली में तो राजयोग है, तो जरूर कोई ना कोई राजकुमारी होगी जो उसके लिए बैठी होगी। और क्यों ना हो, हमारा राम किसी राजकुमार से कम है क्या? पुष्पा बहन, आपके मुंह में घी शक्कर। बस घी शक्कर? मैं तो घी से बना हुआ पूरा का पूरा लड्डू खाऊंगी। हाँ। बेटा घर चले, बहुत काम पड़ा। माँ आप चलिए, मैं पुष्पा आंटी को घर तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है? और हाँ,
आते वक्त बचा हुआ सामान लेके आऊंगा, ठीक है? बैग दीजिए अपना। अरे मैं घर अरे पे जा माँ, रही हूँ। अच्छा आप उठाओगे? लाओ छोड़ो। ठीक है। अच्छा पुष्पा बहन, मिलते हैं फिर। चलिए पुष्पा आंटी। चलो। अरे बैग तो दीजिए। अरे नहीं, मैं उठा लो। अरे मैं पकड़ लूंगा, चलिए। अनु कैसी है? बहुत अच्छी है। मैम, ये रही फाइल की कॉपी। इसमें जलिंदर के सारे डिटेल्स हैं, आप रख लीजिए। अच्छा हुआ मैंने फाइल में से पेपर की कटिंग निकाल के दूसरे फाइल में रख दी थी। इसी दिन के लिए फाइल संभाल के रखी हुई थी मैंने। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये चादर के नीचे क्या छुपा रही हो? ये क्या छुपा रही हो? अब तुमने पीछे क्या छुपा रखा है, पहले ये बताओ। तुम ना पहले आंखें बंद कर। यश, ये सब क्या है? नहीं करो ना, तो ही तो दिखाऊंगा। ओके, अब अपना हाथ आगे करो। यश, ओ तो फिर दूंगा कैसे? यस, ओके। आंखें खोलो। मैंने ना तुम्हारे लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया था। कैसा लगा तुम्हें? थैंक यू, पर अचानक? हाँ, अब तुम मेरी वाइफ हो ना, मुझे तुम्हें बाहर भी लेकर जाना चाहिए। हम दोनों को बैठ के खाना खाना चाहिए, ऑरेंज जूस पीना चाहिए, घूमना चाहिए, है ना? ये सब तुम्हें किसने सिखाया? वो मुझे ना ये सब अनु ने? है ना? उसके अलावा और कौन ही सिखा सकता है ये सब? नहीं, अनु ने नहीं बोला था, मुझे ना हर्ष ने बोला था। हाँ, मैंने ही बताया था। मैंने यश भैया से कहा था कि मीरा को बाहर लेकर जाएं, घुमाएं फिरें, एंजॉय करें, उसे भी अच्छा लगेगा। हर्ष, यश को ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी बाहर जा रहे थे, मतलब मैं प्लान कर ही रही थी बाहर का। वैसे हर्ष, तुम्हें ऐसे आइडियाज आते भी हैं? आई मीन, व्हाट अबाउट अस? मुझे नहीं पता था, हमारे बारे में तुम कुछ सोचते नहीं हो ना ऐसा। मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ, शायद ये तुम भूल गए हो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम चारों मिलकर घूमने चलते हैं। इनफैक्ट आर्या भाई और अनु को भी ले चलते हैं। क्यों? हम चारों ही चलते हैं ना। हाँ, बनाते हैं, बहुत जल्द प्लान बनाते हैं, पर फिलहाल मुझे अभी कुछ काम है। इनफैक्ट मुझे अभी ऑफिस जाना है। यश भैया, मीरा ना बहुत वर्कहॉलिक है, जब तक उसके पूरे काम खत्म नहीं हो जाएंगे वो कहीं नहीं जाने वाली। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, मैं आता हूँ। ओके। बाय बाय। Is this your bag? I mean, तुम ये बैग यूज करती हो?